चलिए समांतर श्रेणी के कुछ और सवालों के बारे में बात करते हैं। जैसे यदि प्रथम पद जो होता है दिया हुआ है और सर्वांतर दिया हुआ है ऐसे, तो उन श्रेणी को ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए प्रथम पद का मतलब ये A1 हो गया, ठीक है, और ये D सब हमेशा सभी जगह एक ही होता है, तो हमें A2 निकालना होगा। तो प्रथम पद में D को जोड़ देंगे यानी 20 आ गया, और A3 निकालना होगा तब A2 जो आया है उसमें D को जोड़ेंगे। अब A4 निकालना होगा तो A3 जो आया है तीसरा पद आया है उसमें D को जोड़ देंगे। A5 निकालना है तो चौथे पद में D को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। इस तरीके से हमारा प्रथम पद 10 है, फिर 20, 30, 40 और 50 हो जाएगा। तो ऐसे चलिए कुछ और सवाल देख लेते हैं। जैसे A = 4 और D = -3 है, तो यहाँ पे A1 = 4 है, जबकि A2 निकालना होगा तो A1 में D जोड़ना है, ठीक है। ऐसे जब माइनस होता है उसको ब्रैकेट में लेकर के हम जोड़ते हैं। तो अब इस प्रकार से कुछ कार्य करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 1, अब A3 निकालना होगा तो इसमें अब -3 को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। A4 निकालना हो तो -2 में इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, क्योंकि ये दोनों चिन्ह समान है तो क्या आएगा, जुड़ेगा ही। अब A5 निकालना होगा तो चौथे पद में सर्वांतर को जोड़ देंगे तो A5 आ जाएगा, यानी कि पाँचवा पद आ जाएगा। अब क्रम लिखना होगा तो पहला क्या है, 4 है, उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद -2 है, उसके बाद -5, उसके बाद -8, ऐसे इसके आगे डॉट डॉट कर देते हैं कि ये इस तरह से क्रम से आगे बढ़ता जाएगा। तो हम ऐसे सवालों को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं, इन्हें हटा दिया जाए। सवाल है क्या, k + 2 4k -6 एंड 3k -2। यस, ये तीन क्रमागत जो है समांतर श्रेणी में है। सवाल करा है कि ये समांतर श्रेणी में है, तो इसमें k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब समांतर श्रेणी में है तो सर्वांतर क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि D1 का मतलब क्या हुआ, ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। ये पूरा पद A1 या A2 या A3, तो A2 क्या है, A2 में से हम A1 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ऐसे होगा। तो देख रहे हैं कि 3k -8 आ रहा है। अब वहीं D2 में क्या करना है, 3k -2 -4k -6। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, ऐसे, यानी -k + 4 आ रहा है। तो यहाँ पे सर्वांतर क्या है, समान होता है, तो यहाँ करते क्या हैं कि D का अर्थ हो गया D बराबर D1 D2, यानी कि D1 = D2। D1 क्या आया है, 3k -8, D2 क्या आया है, -k + 4 आया है। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 3k है, -k है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, उधर +4 है, यह जाएगा तो +8 हो जाएगा। 4k = 12 हो गया, k = 12/4, k = 3 हो गया। तो इस प्रकार से हम k की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।